हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम आनंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएससी सेकेंड ईयर के जो थर्ड आपका यूनिट होता है उसमें सॉल्यूशन जो टॉपिक है उसमें हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लगभग हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया है। हेनरी लॉ हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में बात किया था, आप प्रॉपर उसको पढ़े होंगे। राउल्ट्स लॉ के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ। जनरली आपका एग्जाम जब भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है तो उसमें पूछता है, ठीक है, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ, व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द राउल्ट्स लॉ, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आप उसमें हम लोग यहाँ पर राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। क्या कहता है राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल के बने होंगे तो दोनों हमारे क्या होना चाहिए? वोलाटाइल होने चाहिए। वोलाटाइल मतलब कि दोनों के वेपर प्रेशर बनते हों, किसके? सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को। उनका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मतलब सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन होगा या कितना ज़्यादा आपका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा, वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, मतलब दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, उनसे मिलके हमारा बनता है सॉल्यूशन। तो उसमें दोनों कंपोनेंट में किसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है। ठीक है, ओके। तो क्या है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। लेट टू कंपोनेंट ए एंड बी, देयर आर मोल फ्रैक्शन आर चाई ए एंड चाई बी एंड पार्शियल प्रेशर इज पी ए एंड पी बी रिस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं दो कंपोनेंट है ए और बी, दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन है चाई ए, बी का मोल फ्रैक्शन है चाई बी। ए के जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो हमारा है पी ए से नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर नो, और बी के हम लोग पार्शियल प्रेशर को यहाँ पर पी बी से कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं फॉर कंपोनेंट ए, पहले ए कंपोनेंट, तो क्या कह रहा है राउल्ट्स लॉ कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देयर सॉरी यहाँ पर भी ए होगा, तो मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं पी ए इजकल टू पी नॉट ए चाई ए। ठीक है, जहाँ पर पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए है आपका, ठीक है, पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर, ठीक है, इज वेपर प्रेशर, ठीक है, इन प्योर स्टेट, जब वो प्योर स्टेट में था। इसका अर्थ क्या है? इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक कंपोनेंट यहाँ पर था हमारा ए, इसमें सिर्फ ए मालिक्यूल के हैं, ए के मालिक्यूल हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर निकलेगा, ठीक है, वही इसके सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, तो इसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो हम पी नॉट ए लिखेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एक हमारा बी है, तो इसमें भी हमारा वोलाटाइल है, तो इसके भी वेपर निकलेंगे, यह भी इसके सरफेस पे क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे पी नॉट बी। ठीक है, मतलब कि जब कंपोनेंट प्योर फॉर्म में था तो उसमें जो उसका वेपर प्रेशर था हम इसको लिखें पी नॉट ए। कंपोनेंट बी जब प्योर फॉर्म में था तो हम इसको लिखेंगे पी नॉट बी। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो सोल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, किसमें चला जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें ए भी है और बी भी है। ठीक है, ए और बी दोनों मिल गए। ठीक है, इसमें जो वेपर प्रेशर निकल रहा है, ठीक है, इसमें दोनों का है। ठीक है, ए का और बी का, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पी ए, ठीक है, और पी बी। तो पी ए क्या है? पी ए है वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ ए इन सोल्यूशन। पी बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। और पी नॉट क्या है?
जब वह सोल्यूशन में नहीं गया था, मतलब जब वो प्योर था। आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर पी ए इजकल टू पी नॉट ए चाई ए। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली, इसी प्रकार से सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी, दूसरे कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, पी बी प्रोपोर्शनल टू चाई बी, या पी बी इजकल टू पी नॉट बी चाई बी। ठीक है, जहाँ पर पी नॉट बी क्या है, पी नॉट है वेपर प्रेशर इन, जब वो प्योर स्टेट में था। ठीक है, जब वो अकेले था, सोल्यूशन में नहीं मिला गया था। ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। अब आते हैं, बात करते हैं इफ द टोटल वेपर प्रेशर बी, इफ द टोटल वेपर प्रेशर बी पी टोटल, अगर हम टोटल वेपर प्रेशर को क्या बोले, पी टोटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन तो पी टोटल इजकल टू क्या हो जाएगा, मतलब वो टोटल जोड़ के, मतलब यहाँ पर अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो ये जब हमारा सोल्यूशन बना तो उस समय हमारा क्या हुआ, टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर पे होगा पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, तो पी टोटल इजकल टू पी ए प्लस पी बी। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से देख के बता सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से पी ए क्या हो सकता है और पी बी क्या हो सकता है। तो पी ए जगह लिख सकते हैं पी नॉट ए चाहिए, पी बी की जगह लिख सकते हैं पी नॉट बी चाहिए बी। ठीक है, अब हम इसको बदल सकते हैं पी नॉट ए। ठीक है, पी नॉट ए, देखिए एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि सिंस अगर मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस आर यूनिट। ठीक है, ये रूल होता है। ठीक है, क्या होता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस आर यूनिट, मतलब कोई कंपोनेंट है उनमें सभी जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे सबको ऐड करने के बाद क्या आता है, 1 आता है। मतलब चाई ए प्लस चाई बी को ऐड करेंगे तो वो यूनिट 1 आएगा। तो अगर हमको चाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस चाई बी। ठीक है, ये आप जानते हो। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं पी नॉट ए चाहिए, जब क्या लिख सकते हैं 1 माइनस चाई बी प्लस पी नॉट बी चाई बी, तो क्या मिल जाएगा पी नॉट ए। ठीक है, 1 माइनस हाँ ठीक है, चाई बी और प्लस पी नॉट बी चाई बी। ओपन कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से पी नॉट ए। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए चाई बी प्लस पी नॉट बी चाई बी। ठीक है, अब यहाँ से पी नॉट ए ये हो जाएगा, हम यहाँ से चाई बी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन ले लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन ले लेते तो क्या मिलेगा पी नॉट बी। ठीक है, माइनस पी नॉट ए। ठीक है, ये हमारा क्या मिला पी टोटल। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि राउल्ट्स लॉ है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, हमारा क्या होगा वहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। कब होगा, जब ये हमारा दोनों हमारे क्या हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो, वोलाटाइल हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर मान लीजिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो, तब मतलब कि जो सॉल्यूट हम मिला रहे हैं वो वोलाटाइल नहीं है। जब वो वोलाटाइल नहीं है तो उसका वेपर ही नहीं बनेगा, उस समय क्या होगा उसको देख लेते हैं। इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मतलब वो वोलाटाइल नहीं है, मतलब वो वेपर में नहीं बदलता, कौन, सॉल्यूट। ठीक है, देन अब सॉल्यूशन में वेपर में कौन बदलेगा, सिर्फ सॉल्वेंट बदलेगा, तो वेपर प्रेशर किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होगा। देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेपर प्रेशर किसका रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट जो मिलाए हैं वो हमारा नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, दैट इज पी ए प्रोपोर्शनल टू चाई ए, जहाँ मान के चलते हैं ए क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है। ठीक है, या पी ए इजकल टू पी नॉट ए चाई ए, मतलब कि अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रहे
तो अब उस समय सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर होगा हमारा सॉल्वेंट का, जो कि वह मोल फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका राउल्ट्स लॉ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राउल्ट्स लॉ। दूसरा चीज़ यहाँ पर कुछ हम एजम्पशंस ड्रॉ कर सकते हैं राउल्ट्स लॉ से, वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होता है। ठीक है, एग्जाम में अगर वो पूछता है तो। ठीक है, तो कुछ एजम्पशन है राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, इक्वेशन से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर, जैसे यहाँ पर हमारा मोल फ्रैक्शन किसका है, चाय बी। अगर हम यहाँ पर चाय बी के जगह पे मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के जगह पे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जगह पे क्या लिख सकते थे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब टोटल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टोटल वेपर प्रेशर किसी एक भी कंपोनेंट के रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, चाहे कंपोनेंट ए ले सकते हैं या फिर कंपोनेंट बी हो सकता है। दूसरा, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली। ठीक है, विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट यहाँ पर बी। ठीक है, इसी के साथ वो क्या होगा, लीनियरली वेरी करेगा। तो ये था आपका राउल्ट्स लॉ, एकदम इजी है, आप इसको लिखिएगा। ठीक है, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कब, जब दोनों के दोनों हमारे क्या हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे क्या हो, वोलाटाइल हो। और अगर हमारा सॉल्यूट वोलाटाइल नहीं है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।